दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व का एक बार आपका फिर अभिनंदन कर रहा हूँ। मित्रों, आज कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस हमारे देश की महान उपलब्धि है। पाकिस्तान से भारत के जो युद्ध के अब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। अपनी सेना पे हमें गर्व है और उस सेना को गर्व है जिसने रात दिन -डिग्री तापमान पे रह कर के पाकिस्तान से युद्ध जीता और लड़ा और जीता। बहुत से शहीद हुए, शहीदों को मैं नमन करता हूँ। खैर, अब आगे की बात करते हैं। कल मित्रों हमने जो वीडियो प्रस्तुत किया था उस पर काफ़ी टेलीफोन आए और काफ़ी लोगों ने मेरठ से और पटना से, इवन अहमदाबाद से 4-5 जगह से फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि आप महागठबंधन बनाइए दिव्यांगों की एसोसिएशन का, दिव्यांगों के क्लब्स का, दिव्यांगों के संगठनों का। अब जो कोई आगे बताए रास्ता वही पहले काम करे। अब मेरी इतनी उम्र, इतनी सक्रियता संभव नहीं, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ। न तो हम चाहते हैं कि कोई संगठन ये कहे कि मैं उसका सर्वा मैं ही उसका जो है गॉडफादर बन जाऊँ। चाहे मेरा विकलांग साथी ट्रस्ट हो या दिव्यांगों की सेवा संस्थान हो, हम नहीं चाहते कि हम उसके कुछ बन जाए। हम चाहते हैं कि आप लोगों में से जो उत्साही संगठन हैं, जो बहुत काम कर रहे हैं, हमारा संगठन भी बहुत काम कर रहा है, तो हम सब लोग मिलके एक तय करें और एक सर्वसम्मत से एक संगठन बनाएं। तो सबसे पहले इस पर हम कुछ आपको सुझाव देना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पे, आयु की वरिष्ठता के आधार पे। वो ये है कि सबसे पहले आप जिस भी संगठन में हो उस संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें, एक अभियान चलाएं। आप अपने अपने संगठनों में कोई, मैं चाहता हूं कि जब कोई महासंगठन बने तो उसमें किसी भी क्षेत्र का दिव्यांग छूटने न पाए। चाहे दिव्यांग बहन हो, चाहे दिव्यांग भाई हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे कितना भी अशिक्षित गांव से बिल्कुल कुछ भी न कमा रहा हो, कुछ भी न कर रहा हो, घर पे पड़ा हुआ हो। ऐसे भी दिव्यांग जो कई दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, उन दिव्यांगों का भी नाम आप जोड़ें। वो आपकी मीटिंग में हो सकता ना आ पाते हो, लेकिन आपके पास उसमें लिस्ट में ये पता होना चाहिए कि आप अपने परिवार का ही नाम नहीं जानते कि कहाँ पर कौन दिव्यांग है, किस स्थान पर दिव्यांग है, तो फिर आपके संगठन का होने का कोई मतलब नहीं। चाहे हम विकलांग साथी ट्रस्ट की भी बात करते हैं, हम भी इस दिशा में बहुत सफल नहीं रहे और मैं जानता हूँ कि आप भी सफल नहीं रहे होंगे अभी तक सारे लोगों को जोड़ पाए। हम क्या करते हैं, इसमें संगठनों की कमी ये होती है कि संगठन कहते हैं कि दिव्यांग गण अपने आप जिनको वो प्रचार करिए, जितने संगठन बन गए उनसे कहिए कि वो नाम लिखाया करके हमारे को ये न करिए। आप ऐसे दिव्यांगों के घर जाइए, एक अभियान चलाइए। आप भी व्यस्त हैं, दूसरे काम कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, अपना रोजगार चला रहे होंगे, इतना टाइम नहीं, लेकिन इतवार, संडे को या कोई भी दिन आप चुन लें अपने स्तर से, अपने संगठन के लोगों की तरफ से 2-3 लोग एक गांव, एक ग्राम पंचायत या एक ब्लॉक में जाए। ब्लॉक से अगर कहेंगे कि सूचना दें तो सरकारी तंत्र में सूचनाएं बिल्कुल ही गड़बड़ हैं, झूठी सूचनाएं हैं। ज़्यादातर हो सकता है अच्छी ठीक सूचनाएं हो, लेकिन वो एक तो सूचनाएं आपको देंगे नहीं, बड़े नखरे करेंगे। उनके बाबूजी कहेंगे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। उनको तो डर है कि आप हमारे या खिलाफ आवाज़ के उठाने लगेंगे, तो क्या ऐसा है नहीं। विकलांग विभाग से आप कहेंगे तो विकलांग विभाग भी आपको शायद ही सूची दे दे। अगर दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, संभवतः दे भी देते हैं कभी कभी। लेकिन जिन जनपदों में आप लोग प्रयास करके दिव्यांग विभाग से अपनी सूची पा सकें, अच्छा इस बात पे मतैक्य होना चाहिए। क्योंकि आप अपने संगठन में जब दिव्यांगों को बनाएं तो उसमें उनका आधार नंबर या UDID कार्ड नंबर जरूर अंकित करें, क्योंकि अगर वो एक संगठन में उसका नाम है तो दूसरे संगठन में भी नाम हो जाएगा, इससे संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं, हम वास्तविकता और यथार्थ चाहते हैं कि एक संगठन में ही आप अपना नाम लिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाम लिखा दिए हैं तो आप बता दीजिए कि भाई हैं उस संगठन में, लेकिन आपके संगठन से भी जुड़े रह करके हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। मूलतः दिव्यांगों का अलग अलग संगठन
चाहे जहाँ जहाँ पे हो, चाहे जिस रूप में कोई भाई हमारा किसके लिए संघर्ष कर रहा है, कोई किसके लिए कर रहा है, ठीक है। हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य एक ही है। हम उसी स्टेशन पे पहुंचना चाहते हैं। दिव्यांगों की सफलता, दिव्यांगों की समस्याओं निराकरण के स्टेशन पर पहुंचना चाहते हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे इनका संगठन हो, उनका हो, किसी का भी संगठन हो, दिव्यांगों से जुड़े जो वर्ग संगठन। अब बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं, मुझे आप क्षमा कीजिएगा, कि खाली कागज़ पे हैं, रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं काम करते और अच्छी खासी ग्रांट ले लेते हैं और किसी न किसी, चाहे दिल्ली से, चाहे लखनऊ से या राजधानियों से, आपकी राजधानी मध्य प्रदेश, बिहार, जो भी हो, वहाँ से वो राजधानियों से ले लेते हैं। तो कम से कम अगर महासंगठन अभी आप पूरे देश पे एक साथ नहीं बना सकेंगे। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, बड़ा तपस्या, बड़ा कठिन काम है। इसको क्या करें, हर संगठन पहले अपने जिले के समस्त संगठनों को एकजुट करें और एक मीटिंग, कम से कम 3-4 महीनों में एक सम्मिलित मीटिंग, कम से कम 6 महीने तो निश्चित कई संगठनों की एक सम्मिलित मीटिंग। फिर जिले के जब संगठन मजबूत हो जाए, जिले का संगठन जब मजबूत हो जाए, तब कई 4-5 जिलों का, एक रीजनल जिलों का एक संगठन बनाए। उस संगठन को बनाते बनाते सब संगठन जुड़ जाए उसमें, फिर उसका एक संगठन हो जाए। नाम एक ही रखें, चाहे जो भी नाम सर्वसम्मत नहीं करें। फिर उसको प्रदेश स्तर से फिर राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रयास, उसमें उत्तर भारत के पहले बना लें, फिर दक्षिण भारत में प्रयास करें। लेकिन दक्षिण भारत, उत्तर भारत में इस बात को आप प्रयास रखें, उसमें मठाधीश कोई, अगर उत्तर भारत कहेंगे नहीं मैं ही महागठबंधन, ये जो आप युद्ध बना रहे हैं उसका हो जाएंगे, तो दक्षिण वाले आपसे घबराएंगे। उसमें दक्षिण के हिस्से का दूसरा करिए, उत्तर का अलग करिए। उन दोनों के ऊपर एक संरक्षक रख लीजिए, एक मार्गदर्शक रख लीजिए। जब मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भी मार्गदर्शक में भी नहीं रहूँगा, क्योंकि आप लोग यही सोचेंगे कि ये सब पता रहे तो इनका उद्देश्य यही है। ऐसा नहीं। अब मैं किसी सक्रिय भूमिका में किसी भी पद पे नहीं रहना चाहता, ये स्पष्ट करना, ये आप ही को बनाना है। मैं सिर्फ लगातार 3-4 महीने तक इसके संगठन को कैसे बनाएं, किस प्रकार से बनाएं और कैसे काम करना है, इसको आगे बताएंगे। आज हमने संगठन बनाने की भूमिका की पहल करने के लिए प्राथमिक बात बताई है, आपको प्रारंभिक स्तर पर बताया है। अगली बात, कैसे हम उसके सदस्यता रजिस्टर बनाएंगे, कैसे हम उसकी नियमावली बनाएंगे, कैसे नियमावली को बनाने के बाद एकीकृत रूप होगा, कैसे संगठन का चुनाव होगा, कैसे संगठन के चुनाव में एक मार्गदर्शक मंडल होगा, किस प्रकार से क्या क्या होगा, ये सब अगले बताएंगे। फिर उसके बाद उसके कार्य करने का ढंग क्या होगा। अच्छा, एक बात शुरू से ही बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल जब आपका संगठन मजबूत होगा, चाहे जनपद स्तर पर, चाहे प्रदेश स्तर पर, चाहे जहाँ पे, तब राजनीतिक संगठन आपको अपने में जोड़ने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे आप हमारे जुड़ जाइए, हमारे वोट बैंक बन जाए। भाई उनसे पूछो, अभी तक हमारा संगठन ये नहीं बना था, तब आप कहाँ थे? तब आपने विकलांगों के लिए कितना काम किया? कुछ नहीं किया। किसी भी दल ने नहीं किया। किसी एक दल को मैं नहीं कह सकता, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस या कम्युनिस्ट, किसी को नहीं कह सकता। सभी समान रूप से दोषी हैं। कमोबेश थोड़ा बहुत कर देते हैं तो उसका ढिढोरा बहुत पीटते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में 150 से 250% की, फिर 500 की, 1000 की। अब 1000 की करना चाहिए था इसलिए की, और करना आपका दायित्व था। हम भी एक जन सामान्य हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के हम लोग रक्षक हैं। तो लोक का शासन लोक के लिए, लोक कल्याण के लिए होता है। तो ये जो कुछ भी करते, व्यवस्थाएं करती हैं, वो हमारे हित के लिए करती हैं। तो इसलिए आप ये बातें बता करके आपको हम बस यहीं पे आज बात समाप्त करते हैं। मित्रों, आपको ये कैसा वीडियो लगा? आप कम से कम जब अगर कमेंट करते जाएंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगर आप नीरस रहेंगे तो फिर इसी एपिसोड के बाद मैं नहीं बनाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।